एग्जाम्पल्स तो पुत्र शुरू करते हैं और सारी एग्जाम्पल बड़े ख्याल ना सारे क्वेश्चन बड़े ख्याल ना समझो क्योंकि आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ वैरायटी ਉਹਦੇ जाके अगर ये ढंग ना कर लोगे फिर गਾਹਾਂ दिक्कत नहीं आएगी ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक है। तो चलो बिल्कुल बेसिक तो चलते हैं। मैं कਹਾਂ कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है ना। किन्ने तरीके ना इन्हां चों ਆਪਾਂ दो कार्ड चूज कर सकते हैं ठीक है। इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज टू कार्ड्स आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आप पैकेट है लेट्स से 52 कार्ड्स पे है ते किन्ने तरीके ना दो कार्ड चूज कर सकते हो। तो वेरी सिंपल सारे कार्ड डिफरेंट है ठीक है। एन हो गया 52 किन्ने सिलेक्ट करने हैं दो सिलेक्ट करने हैं 52 चो दो सिलेक्ट करने तो किन्ने तरीके 52 सीट ठीक है। सो दैट मैनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस बननी ठीक है। और अगर तुसी इहनूं कैलकुलेट करोगे तो एक काफ़ी बड़ा नंबर आएगा 52 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल एंड 52 माइनस 2 ठीक है। सो अगर तुसी कैलकुलेट करोगे दैट इज़ 52 इंटू 51 50 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो इन्नियां कॉम्बीनेशन बनने इन्ने तरीके बनने लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू कि किहड़े तरीके आओ ठीक है। जस्ट हिंट देना हुण मान लो कार्ड है तुहाडे कोल 52 पहला कार्ड आ दूजा कार्ड इदां 52 कार्ड है ठीक है। सो ये किहड़े तरीके बनने एक तो होगा पहला दूजा कार्ड सिलेक्ट हो जाए C1 ते C2 ठीक है। C1 C2 आ गया एक तरीका हो गया। फिर होएगा C1 C3 सिलेक्ट हो जाए ठीक है। फिर C1 C4 मतलब C1 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਂਗਾ ਫਿਰ C1 ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਫਿਰ C2 ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। C2 C1 ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਲੈਕਟ ਫਿਰ C2 C3 ਸਮਝੇ ਗੱਲ C2 C4 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਫਿਰ C3 ਦੀ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। तो ये सारे ਜਿਹੜੇ तरीके होने हैं दो कार्ड ਚੱਕਣ ਦੇ ਉਹ ਐਨੇ ਬਣਨੇ ठीक है। सो जे तो क्वेश्चन च नंबर छोटा हो 5 चीज़ा आ 4 चीज़ा फिर तो तुसी इदा बनाओगे तो बड़े घट आने तुसी लिख सकते हो। बट 52 चो दो कार्ड ਚੱਕਣੇ ਐਨੇ तरीके होने वो किहड़े होने C1 C2 कार्ड आ जाएगा फिर C1 C3 दूजी सिलेक्शन C1 C4 तीजा तरीका फिर इदा C2 1 सो ऑन। तो यू शुड नो कि तरीके किहड़े आ मतलब सारे नहीं लिखने नहीं है बट पता हो भी कि ये तरीके किहड़े आ दो कार्ड पिक करन दे दो कार्ड चूज करन दे दो कार्ड सिलेक्ट करन दे ठीक है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਗਭਗ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਅਗਲਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈ। तो साढ़े कोल की है मैथ दियां दो किताब तीन किताबां लैट्स कॉल दीज बुक्स एज M1 M2 M3 ठीक है। दो किताबां इंग्लिश दियां पईयां डिफरेंट उन्होंने E1 ते E2 मंग ली। फिर कहना फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग टू बुक्स ठीक है। पहला आही पार्ट है दो किताबां चकनियां सो ये तो ठीक है सीधा पांच चीज़ां पईयां पंजां चों दो सिलैक्ट करनियां किन्ने तरीके नाल सिलैक्ट कर सकते हैं 5C2 ठीक है। सो NCR के फॉर्मूले से कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं होंगे चीज़ां सारियां डिफरेंट होनी चाहिए N उन्होंने चो R चकनियां किन्ने तरीके नाल कॉम्बीनेशन बननी NCR तो 5C2 तुहाडा कैलकुलेट कर लो दैट इज़ 5 फैक्टोरियल 10 आ जाएगा 3 दैट विल बी इक्वल टू 10। सो 10 तरीके बन जाने जिन्हां नाल इन्हां पंजां चों आपां दो चीज़ां सिलैक्ट कर सकते हैं ठीक है। सो लेट अस राइट डाउन ऑल दोज वेज क्योंकि थोड़े है तो लिख लिए है ना किहड़े तरीके बनने या तो M1 M2 बुक सिलैक्ट हो जाए ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब समझो कि M1 किताब ਤੇ M2 किताब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ 'ਚ और M1 M2 ਤੇ M2 M1 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ चीज़ है ਆਪਾਂ सिलेक्ट ही करना ठीक है। तो M1 M2 सिलेक्ट हो जाए या फिर M1 M3 सिलेक्ट हो जाए M1 ਤੇ M3 आ दूजी कॉम्बिनेशन आ गई ठीक है। फिर M1 E1 ठीक है M1 E1 हाँ जी होर M1 E2 ठीक है। फिर M1 ਦੇ ਮੁੱਕ गए फिर M2 शुरू हो जाए M2 M1 ਤੇ आ चुके हैं M2 M3 अच्छा जो आप कर रहे हैं ना इन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ जब आप ਹੁਣ मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा बिहाइंड द सीन की हो रहा फॉर्मूले 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ फिर क्लीयर हो जाएगा। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 30 ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਰਦੇ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ M2 M3 एंड M2 E1 फिर M2 E2 M2 वाली मुक गया फिर M3 शुरू हो जाओ। सो M3 M1 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ M3 M2 ਨਾਲ भी फिर M3 E1 ठीक है एंड M3 होना है
M3E2 फिर E1E2। ठीक है, गिन लीजिए किन्ने 10 बनते 1 2 3 4 5 6 6 ਤੇ 4 10 ਆ 10 ਤਰੀਕੇ ਆ ਪੋਸੀਬਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਐਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੇ ਵਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਆਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ such that the books are of same subject. Now listen these two parts very carefully. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ। ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਨਾਓ what does that mean? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰ ਐਂਡ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਕੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਈਦਰ ਬੋਥ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਆਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਲਿਖ ਲੈ ਈਦਰ ਦ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੁੱਕਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਹੋਣ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਐਂਡ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਔਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ। ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਐਂਡ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਲਰੇਡੀ ਨੋ ਕਿ ਔਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਐਂਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੇਟੇ? ਤਿੰਨ। ਤਿੰਨ ਚੋਂ ਦੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ? 3C2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਚੋਂ ਦੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਆਂ 3C2 ਔਰ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੈਕਟ? ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਦੋ ਚੋਂ ਦੋ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ 2C2। ਸੋ 3C2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, 2C2 ਇਜ਼ 1। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ? M1 M2 ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ, ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ E1 E2 ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, M2 M3 ਆ ਵੀ ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਚਾਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਰ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਚੁਆਇਸ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਆ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ 3C2 ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਮੈਥਸ M1 M2 M1 M3 M2 M3 ਆ 3C2 ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੱਕ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਕ ਲਓ E1 ਤੇ E2। ਤਦ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਇਆ 2C2 ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਓਨਲੀ ਵਨ ਵੇ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ। ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਗੋ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਬੜੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਂਡ ਔਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੋਥ ਹੈਵ ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਈਦਰ ਬੋਥ ਆਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪਲੱਸ ਬੋਥ ਆਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲਫ ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਾਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਨ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਵਨ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਥ ਦੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ।
ठीक है, हुण इत्थे और नहीं है, दैट मीन सिलेक्ट वन बुक ऑफ मैथ एंड, सी दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड या और, एंड सिलेक्ट वन बुक ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਥ ਦੀ ਚੱਕ ਲਓ ਐਂਡ ਆ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੱਕ ਲਓ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। तो ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ, तो ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਥ ਦੀਆਂ? ਤਿੰਨ। ਮੈਥ ਦੀ ਤੇ ਮੈਥ ਦੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਮੈਥ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? 3C1 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਥ ਦੀ ਐਂਡ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ठीक है, फिर एक इंग्लिश सिलेक्ट करनी, किन्ने चो इंग्लिश दियां? दो चो, 2C1। ठीक है, सो किन्ने तरीके हो गए? 3C1 इज 3, 2C1 इज 2, 6। मतलब एक मैथ की आ जानी है एंड एक इंग्लिश की आ जानी है, हले एक पॉसिबल वे। अगर तुम देखोगे आ गया 6 तरीके, एक M1 E1 एक तरीका डिफरेंट सब्जेक्ट, आ दूजा, ठीक है, तो आ तीजा, चौथा, पंजवां ते छेवां। ठीक है, तो मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा एंड और दा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इस करके पहला क्वेश्चन को ख्याल ना पढ़ो। ठीक है, वो एंड कह रहा या और कह रहा उन्होंने वेख के फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा पुत्रा वाला सवाल भी ख्याल ना समझो, बिकॉज ये ना काफ़ी पार्ट्स है और जनरली ये भी काफ़ी वैरायटी कवर होती है। वो कहते वट इज़ द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। हुण 52 कार्ड अलग अलग है और 52 कार्ड चों तुसी 4 सिलेक्ट करने, जस्ट पिक करने। तो कितने तरीके हो गए? 52C4 एंड सर्टनली आ तुसी कैलकुलेट करोगे काफ़ी वड्डा नंबर आएगा। वो हर एक पॉसिबल वे ना 4 की कॉम्बीनेशन आ जानी, C1 C2 C3 C4 एक तरीका, या C1 C2 C3 C5। सो इदां दियां जिन्नियां कॉम्बीनेशनां वो कितना नंबर होना है। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है, अच्छा आई गैस कार्ड्स के बारे तो तुहानूं पता है। ठीक है, सारिਆਂ ने खेडे है, जुआरी है ना। आ देखो मेरी गल सुनो, ऐ हुंदा कि एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करना कि एवें हुंदा कि तुहाडे को एक आपां कहने हुंदे डायमंड, मैनूं भी नाम नूं बहुते याद नहीं, डायमंड ते एक हुंदा है हर्ट्स, ये रैड कलर दे हुंदे आ। ठीक है, डायमंड का इहो जिहा कुछ हुंदा है, बट ये मैनूं ना पक्का नहीं है, तो सिंबल कोई भी मान लो। ठीक है, हार्ट्स ते ये हुंदे लाल रंग दे, ते दो हुंदे आ क्लब ते स्पेड्स, ये हुंदे काले रंग दे। ठीक है, इदां दा कोई सिंबल जिहा हुंदा बने। ठीक है, कुछ मान लो इहो जिहा। ते कहण दा भाव की है कि 13 कार्ड होने आ तुहाडे कोल डायमंड दे, 13 होने हार्ट, 13 क्लब ते 13 स्पेड्स। ठीक है, और कोई भी कार्ड आ वो इक्को ही एक हर एक सूट, इन्हू सूट कहते हैं। हाँ, एक चीज़ होता है, दीज आर कॉल्ड सूट। डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड, दे आर द 4 सूट्स। ठीक है, सो 13 कार्ड डायमंड के सूट के होने, 13 हार्ट एंड सो ऑन। हुण मान लो 1 आ, 1 नूं असीं कहने एस। ठीक है, तो वो एक डायमंड का भी होना एस, एक हार्ट का होगा, ठीक है, एक क्लब का तो एक स्पेड का। यदि कार्ड के उपर जितने मतलब 2 लिखा है, वो एक डायमंड का भी होगा, एक हार्ट का भी, एक क्लब का भी, एक स्पेड का भी। इदां ही फिर किंग तक, किंग नूं तुसीं 13 भी कह सकते हो। ठीक है, सो एक हार्ट डायमंड, ठीक है, और 13th कार्ड जिन्हों आप किंग कहने हैं। ठीक है, सो इदां 13 13 13 कार्ड। तो कोई भी कार्ड है जिवें 2 नंबर वाला कार्ड है, वो 4 कार्ड होने हैं। ठीक है, और 2 होने हैं रेड, एक डायमंड का एक हार्ट का, और 2 होने ब्लैक। सो 13 ते 13 26 साडे कोल रेड कार्ड है और 26 साडे कोल ब्लैक कार्ड है, और किसी भी सूट के 13 13 कार्ड है। ठीक है, इन्ना कि तुहानूं मतलब पता ही है, आई नो यू नो दैट, बट चलो मैं फिर भी फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन दसदा। ठीक है, अच्छा वो की कहंदा हुण, कहंदा जी इन हाउ मैनी ऑफ दीज, इन्हां कॉम्बीनेशनां चों जिहड़ियां बड़ियां सारियां 4 कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। नाउ लेट अस सी। 4 कार्ड चक्के, उन्हें एनालाइज करो। 4 कार्ड तुहाडे हाथ 'च है, चाहिदा की है कि वो चारे कार्ड का सूट सेम होवे। तो की कह सकते हैं, मतलब या तो चारे कार्ड डायमंड दे होण, और आ गया ना, तो तुहाडी कंडीशन सैटिस्फाई होगी। अगर ये नहीं तो या चारे क्लब दे होण, और 4 दे 4 हार्ट, और 4 दे 4 स्पेड। तो
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਈਦਰ ਦੀ 4 ਸਿਲੈਕਟਡ ਕਾਰਡਸ, ठीक है, बड़ा पढ़ा रंगा, और दी 4 सिलेक्टेड कार्ड कितने सिलेक्ट किए, 4 आर ऑफ लेट्स से डायमंड, ठीक है, या 4 ही सिलेक्टेड कार्ड डायमंड दे होण। अच्छा आगे तो मैं सिलेक्ट नहीं लिखूंगा, सीधा ला लिख दूंगा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल क्या मैं सिलेक्टेड कह रहे हैं। सो या तो 4 दे 4 ही सिलेक्टेड कार्ड ਜਿਹੜੇ डायमंड दे होण, या और, ठीक है, फिलहाल और लिख दी, और 4 दे 4 ही सिलेक्टेड कार्ड किहदे होण, क्लब दे, ठीक है, अगर क्लब दे होंगे फिर भी सूट सेम हो गया, और 4 दे 4 हार्ट्स दे, और 4 दे 4 स्पेड दे, ठीक है। सो अगर इदा होंदा तो आ वाली साडे नंबर ऑफ वेज सारे आ जाने। और 4 दे 4 सिलेक्ट करने डायमंड दे, हुण डायमंड दे कितने कार्ड होंगे, 13, 13 चो 4 सिलेक्ट करने, सो 13C4, सो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ते आ जी, दैट इज 13C4 प्लस, अच्छा इन्हों की सिलेक्शन कोई कॉमन नहीं है, मतलब कोई भी केस कॉमन नहीं है, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो 4 क्लब दे भी 13 ही है, उन्होंने 4 हरेक पॉसीबल वे ना चक लै, वो सारे आ जाने। उस जो तरीके होने हैं उन्होंने हरेक पॉसीबल वे ना थोड़े सेम सूट दे आ जाने। सो या इदा 4 हार्ट दे, दैट इज 13C4 प्लस 13C4, ठीक है, थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा वो बाद की कहता है, दैट इज लाइक 4 टाइम 13C4, उन्होंने सॉल्व कर लो। सैकेंड कहते हैं 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, तो जो 4 कार्ड कढ़े है वो कहता है उन्होंने सूट डिफरेंट है। नो फिर इन्हू एनालाइज करो कि तुहाडे हथ 4 कार्ड है, फेवरेट कंडीशन की है कि 4 कार्ड है तुहाडे हथ के अंदर, उन्होंने सूट डिफरेंट हो, दिस इज लेट्स से वन कॉम्बीनेशन। सो व्हाट डज दैट मीन, एक हार्ट का हो, एक क्लब, एक डायमंड, एक स्पेड, दैट मीन वन कार्ड शुड बी ऑफ हर्ट एंड, यार 1 एंड सैकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, इतने और नहीं धक्के ना कही जाना, एक कार्ड हार्ट का हो एंड एक क्लब एंड एक डायमंड एंड एक स्पेड, ठीक है। सो हरेक सूट का एक एक कार्ड हो, दैट मीन सैकेंड की कंडीशन की है कि द सिलेक्टेड सिलेक्शन किमें हो, एक डायमंड का सिलेक्ट हो एंड एक, हाँ जी, क्लब का एंड एक हार्ट एंड एक स्पेड का सिलेक्ट। हुण एक डायमंड का सिलेक्ट कर लिया हरेक पॉसीबल वे ना, किन्ने चों 13 डायमंड है, किन्ने सिलेक्ट करने, एक 13C1 एंड, हाँ जी, एक क्लब का कोई भी सिलेक्ट करो, डायमंड दे तो इंडिपेंडेंट है, चक लो, कोई मसला ही नहीं है, लैंड देन ही नहीं कोई। सो 13C1 एट दी एंड या मल्टीप्लाई 13C1 एंड 13C1, ठीक है, और इतने ऐड कर दो एंड इतने मल्टीप्लाई। अच्छा एक तरीका होर हुंदा, मतलब रफ जिहा चैक करन दा, इनू एवें समझो एंड आ मल्टीप्लाई मतलब एंड, इसका मतलब तुसीं एक कार्ड डायमंड का रखा, एक डायमंड का कार्ड आ गया, एंड मतलब आ भी रख लिया एंड आ भी रख लिया, एंड एक क्लब का भी रख लिया, तो एक क्लब का भी रख लिया, एंड एक चक के तुसीं हार्ट का रख लिया, एंड एक चक के तुसीं स्पेड का रख लिया। सो एक एंड एक 4 कार्ड आ गए, ठीक है, 4 कार्ड सेलेक्ट हो गए। तो जब मल्टीप्लाई होया ना, तो रफ जिहा तरीका चेक करना कि ਜਿਹੜੇ नीचे वाले आ, यू कैन जस्ट ऐड कि मतलब 4 सिलेक्ट किए अगर ये हिसाब ना, ठीक है, मतलब अगर इनू ही वेखिए, ठीक है, मतलब मोटा मोटा तरीका कि एक एंड एक एंड एक एंड एक, ठीक है यार भी यू नो 4 हो गए, एक इस टाइप का एंड एक कहदा, एक कहदा ते एक कहदा, ठीक है। हुण मान लो, ठीक है, और जे प्लस होवे, इनू मतलब मोटा मोटा तरीका होंदा 13C4, तुसीं आ की कीता सी कि 4 डायमंड सिलेक्ट कर लै, 4 कार्ड तुसीं सिलेक्ट कर ले करे डायमंड दे, D1 D2 D3 ते D4, ठीक है, या आ 4 डायमंड दे गए, फिर इनू परे करो, या 4 क्लब दे, या 4 हार्ट दे, या 4 स्पेड दे, ते 4 या डायमंड दे होणगे, ठीक है। जब प्लस है तो अगर नीचे नंबर सेम है तो मतलब और या 4 ही 4 डायमंड दे, या 4 ही 4 क्लब दे, या 4 हार्ट दे, या 4 स्पेड दे, मतलब सिलेक्ट 4 होए या इस टाइप दे, या इस टाइप दे, या एदे ते एदे, ठीक है। तो प्लस है तो दैट मीनस मोटा मोटा समझने कि यार 4 सिलेक्ट होए या डायमंड दे होने हैं, या और प्लस नू और पढ़ लो, या पढ़ लो, या मतलब वो नहीं या वाला अंग्रेजी वाला, दैट मीन और या हिंदी वाला या आप 4 क्लब वाले चक लीए, ठीक है, या हार्ट दे या स्पेड दे। सो सिलेक्ट 4 होए और मल्टीप्लाई है तो जस्ट रफ वे ऑफ चैकिंग कि ठीक है, इन्हों ऐड कर दो, एक एदा एक एदा एक एदा एक एदा 4 होए सिलेक्ट,
मतलब इन्ना फायदा की है जो मैं ਹੁਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 13c4 है ना मतलब बच्चे अनजान ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 4 ਕਾਰਡ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ 4 ਉਹਨੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏ ਐਂਡ 4 क्लब ਦੇ 4 ਆ ਵੀ 4 8 4 12 4 16 तो ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 16 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪਲੱਸ ਗਲਤੀ ਨਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਲੱਸ 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 ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਔਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਜਾਂ ਸਪੇਡ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੇ ਆਫ ਚੈਕਿੰਗ ਦ ਥਿੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਪਾर्ट हो गया आई होप ये दोनों पार्ट क्लियर है लेट अस गो टू थर्ड पार्ट वो कहता कि 4 कार्ड सिलेक्ट किए ते इन्हां चों हाउ मैनी वेज ऑफ चूजिंग सच दैट इट हैज़ एग्जैक्टली 2 एसिस अच्छा ये काफ़ी वार न्याणे गलती कर जाते हैं बच्चे की सोचते हैं गलत लिखन लग्या मैं वो कहते जी 2 एस सिलेक्ट करनी है अच्छा एस कितनी होनी 4 एस मतलब 1 जिन्होंने कहने 4 एसिस आ सो वी हैव 4 एस कार्ड्स वो कहते जी 2 सिलेक्ट करने एग्जैक्टली तो 4c2 लिख दो इन्ना लिख देंगे बट ये गलत हो गया क्योंकि अगर तुम वेखो इत्थे तुसी कार्ड किन्ने सिलेक्ट किए 2 करने किन्ने सी 4 वो कहता है कि 4 कार्ड जिहड़े तुसी सिलेक्ट करने आ वो तरीके दसो कि उन्हां चों 2 एस होण एग्जैक्टली बाकी 2 एस ना हो मतलब वी कैन से इन्हू मैं कहूँगा नॉन एस कार्ड्स लेते ठीक है बार पाती मतलब नॉन एस दैट मीन्स व्हाट वी नीड 4 cards so that 2 are exactly aces and 2 are what non ace cards तो इस करके आ लिखन का मतलब हो गया तुम सिर्फ 2 सिलेक्ट करके बह गए तो आपां ते 4 करने तो तरीका की है करन दा कि now we need to select 4 cards such that we have 2 ace select करने दे तरीके या select की करना है we have to select 2 aces and 2 non ace cards हुण 4 होने 2 एस ते 2 नॉन एस हुण एस किन्नियां आ पुत्तर 4 एस आ उन्हां चों 2 सिलेक्ट करने फिर नॉन एस किन्ने होए 52 चों 4 कट दो 48 जिहड़े कार्ड है बाकी नॉन एस दे आर द नॉन एस कार्ड तो हुण गल खत्म हो गई सो देयरफॉर लेट अस डू द सिलेक्शन 4 चों 2 सिलेक्ट कर लो 4c2 इन्हां हरेक वे ना 2 एसिस आ जानी है पहली तीजी एंड ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਹਰੇਕ ਵੇ ਨਾਲ 2 ਨॉन एस आ जानी है तो मल्टीप्लाई करना क्योंकि 4 सिलेक्ट हो जाने हर एक पॉसिबल वे ना 2 एसिस ते 2 नॉन एसिस दैट्स व्हाट वी वांट एंड इथे मल्टीप्लाई 48c2 सो आ ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा ठीक है 4 सिलेक्ट होए 2 एस कार्ड एंड 2 नॉन एस कार्ड ठीक है आई होप इतना क्लियर है अच्छा लेट अस और अगले पार्ट्स कहंदा है कहता एग्जैक्टली 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड ये तो सौखा हो गया 4 सिलेक्ट करने 4 चो 2 रेड हो वी नीड 2 रेड कार्ड्स एंड 2 ब्लैक कार्ड्स 2 रेड चकने एंड 2 ब्लैक हाँ जी किन्ने रेड है पुत्र ठीक है 26 ब्लैक किन्ने 26 सिलेक्ट किन्ने करने 2 तो किन्ने तरीके हो गए 26c2 इन्ना हरेक वे ना 2 रेड आ जाने एंड 2 ब्लैक 26c2 2 एंड 2 4 कार्ड हो गए जिन्होंने 2 रेड होने एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन करस्पॉन्डिंग टू दैट 2 ब्लैक आ जाने ठीक है आई होप आ क्लियर है हुण जे इहदे प्लस कर देंगे फिर मतलब की होया तुसीं 2 सिलेक्ट किए मतलब यू नो या तो वो दोनों 26 चों ब्लैक है या वो दोनों रेड है ठीक है सो ये मैं इंटेंशनली तुहानूं दस रहा भी जे कोई गलत कर ले तो उन्होंने पता हो गलती की है फिर कहता है कि 4 कार्ड कड्डे कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर वट डज दैट मीन कि 4 कार्ड थोड़े हाथ च है उन्होंने रंग सेम है मतलब या तो 4 दे 4 ब्लैक है या 4 दे 4 सो दैट मीन्स और दी 4 सिलेक्टेड कार्ड्स आर ब्लैक और जे ए नहीं तो 4 दे 4 रेड है और ऑल 4 सिलेक्टेड आर रेड्स ठीक है किन्ने ब्लैक है बेटे 26 रेड किन्ने 26 तो लेट अस फाइंड द नंबर ऑफ वेज नंबर ऑफ वेज सारे 26c4 तो इन्ना की होगा हर एक पॉसिबल वे ना 26 4 थोड़े आ जाने ब्लैक
वो भी सेम कलर दे आ, या हाँ जी आह वाले लईए ये भी साढ़े सेम कलर दे आ, तो केसिस साढ़े ऐड हो गए तुहाडे 26C4। ठीक है, आ तुहाडा आंसर आ जाऊगा। मतलब गलती ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, व्हाट डज दैट मीन 4 ਐਂਡ 4, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 4 ਬਲੈਕ ਐਂਡ 4 ਰੈਡ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟਿਆ ਲੈਟ ਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਣਾ ਨਾ NCR, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ n ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ R ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ R 5C2 ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 2, ਤੇ ਜੇ ਵਰਡ ਐਟਮੋਸਟ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਆਵੇ ਨਾ, ਸੋ ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ ਕਿ ਇਫ ਦ ਵਰਡ ਐਟਮੋਸਟ ਔਰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ then you make the cases, ठीक है, make the cases ਦੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਚ, you make the cases and convert the problem into exactly, ਠੀਕ ਹੈ, exactly ਵਾਲਾ cases ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦ ਵੀ at most at least ਹੋਵੇ, you make the cases, you make the table, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ exactly ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ cases ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਿਲੈਕਟ ਆਪਾਂ 4 ਹੀ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਟ ਮੋਸਟ 1 ਕਿੰਗ। ਫਿਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕਾਰਡ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੱਕ, ਐਟ ਮੋਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਗ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। तो ਇਹ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਆਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੈਟ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਕੇਸਿਸ, ਜੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਨੌਨ ਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਏਜ ਤੇ ਨੌਨ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਐਟ ਮੋਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਨ, ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 4 ਕਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਨੌਨ ਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਕੇ ਬਾਰ ਨੌਨ ਕਿੰਗ ਕਾਰਡਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ 48, ਕੇ ਬਾਰ ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣੇ ਮਿਕਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਚ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਐਟਮੋਸਟ ਹੋਵੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਵੇ, ਆ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਲਟਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੌਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਕਾਰਡ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਬਣਾ ਲਓ ਪੋਸੀਬਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿੰਗਸ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 2, ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 2 3 4। ਐਟਮੋਸਟ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, 19 ਜਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਐਟਮੋਸਟ ਇੱਕ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਗ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ 0, ਫਿਰ ਕੇਸ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਕਿੰਗ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਬੇਟੇ 4 ਕਾਰਡ, तो जे एक किंग कार्ड है तो बाकी की होंगे 3 नॉन किंग के बार। सो एक किंग कार्ड आ जाए 3 नॉन किंग, सो दिस इज द वन केस। या आ वाला 0 किंग सिलेक्ट करने 4, ठीक है, 4 नॉन किंग कार्ड्स, ठीक है। सो आ 2 केस बन गए, इन्हां दे नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग कढ़ लो, पहले दे ते दूजे दे फिर ऐड कर देंगे। therefore नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग आर, पहला एदी गल करते हैं, ठीक है। लेट अस कैलकुलेट एदे तरीके। हाँ जी, किन्ने आ, एक किंग कार्ड चाहिए एंड 3 नॉन किंग, सो 4C1, ठीक है। एक किंग एंड 3 नॉन किंग एंड 48C3। या तो आ केस पहला, या दूजा केस क्या, कोई किंग नहीं, 4C0 एंड 48C4, ठीक है, आ गया थोड़े, ठीक है। सो मैं रिपीट करना, वैन एवर यू हैव एटलीस्ट, एटमोस्ट, यू मेक दैट टेबल, ठीक है, एंड कन्वर्ट द प्रॉब्लम इनटू केसेस, एग्जैक्टली दे केस हो गए, एंड फिर जेडे ईच केस आ जेडे फाइनली उन्होंने नंबर ऑफ वेज चूजिंग दे ऐड कर दो, ठीक है, समझे गल। फिर कहता कि 4 चक्के कार्ड, इट हैज़ एटलीस्ट 3 रैड कार्ड्स। हुण वो रैड कार्ड की गल कर रहा, किन्ने रैड कार्ड, तो पहले तो रैड लिख लो, घट्टो घट्ट 3 रैड कार्ड। हुण 4 चों घट्टो घट्ट 3, तो रैड का उल्टा नॉन रैड करने की लोड़ नहीं, पता ही है ब्लैक होंगे, ठीक है। सो 26 साढ़े को रैड है, 26 ब्लैक है। कहता जी घट्टो घट्ट 4 कार्ड चो
तीन रैड होण मतलब 3 या 3 तो ज़्यादा। सो रैड कार्ड लिख लो पहला, या 3 होण पहले केस, या 3 तो ज़्यादा 4 होण। ठीक है, क्योंकि 4 सिलेक्ट करने 5 नहीं कर देने। तो जो 3 रैड कार्ड होण पहले केस की आऊगा, ब्लैक किन्ने फिर 1, टोटल 4 सिलेक्ट हो गए, 3 रैड एंड 1 ब्लैक। दूजा केस, या 4 रैड होण 0 ब्लैक। ठीक है, गल खत्म होगी। सो दिस द केस 1, दिस द केस 2। मैं फिर रिपीट करना, एटलीस्ट 3 रेड कार्ड 3 या 3 तो ज़्यादा, 3 या 3 तो ज़्यादा। ये 3 रैड है, टोटल 4 बनाने, 1 ब्लैक आ जाएगा। या 4 रैड है, 4 ही करने 0 ब्लैक सिलेक्ट होएगा। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आर, पहला केस आ वाला 26C3, 3 रैड एंड, अब बेटे एंड है, 3 एंड 1 4 बनने एंड 1 ब्लैक कार्ड, या 4 दे 4 रैड कोई ब्लैक नहीं, 26C0 वैसे ही 1 आ जाएगा, NC0 1 होंगे। ठीक है, सो आ थोड़ा आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप इन्ना क्लियर होया होगा। सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। कहना अमंग 14 प्लेयर्स 5 आर बॉलर्स, ते 14 प्लेयर है टोटल, उन्हां चों 5 बॉलर है। ठीक है, दीज 5 आर बॉलर्स एंड बाकी 9 बाकी हो गया। ठीक है, तो आ 9 बंदे इधर है, 5 बंदे इधर, ये 5 बॉलर है, बाकी जो रैंद खूंद बचे कुछ है ना, बैट्समैन कीपर एटसेट्रा। फिर कहते हैं हाउ मेनी वेज a team of 11 may be formed, 11 ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ so that it has at least 4 bowlers। तो ठीक है, तो ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਰਸ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ ਪਲੇਅਰਸ ਜਾਂ ਬੋਲ ਬੀ ਬਾਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਬੋਲਰ ਕਿੰਨੇ ਆ 5, ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਕਿੰਨੇ 9, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਬੋਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 11 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 मतलब 4 या 4 तो ज़्यादा। सो बॉलर या 4 होण या 4 तो ज़्यादा। ठीक है, अच्छा ਇੱਥੇ रुक जाना है, 4 तो ज़्यादा 6 नहीं लिख देना। ਇਹ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੇਟੇ 5 ਹੈ, 5 ਚੋਂ 6 ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ 5 ਹੀ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ 4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਹੋਰ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ 5 ਗਰਲਸ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਐਟਲੀਸਟ 3, 3 4 5 7, ਉਹ 5 ਚੋਂ 7 ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੇਟੇ। तो ख्याल करना जितना नंबर है उतने तक रुक जाना है। ठीक है, सो भावनाओं पे काबू रखना है। ओके, तो एटलीस्ट 4 बॉलर्स, सो बॉलर 4 या 4 तो ज़्यादा, यही 2 केस बनते। तो ये 4 बॉलर्स है, टोटल 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो बाकी रेस्ट चो कितने चक्की है 7। ठीक है, और अगर 5 बॉलर है तो 6। गल खत्म। तो हुण आ चॉइस कर लो, नंबर ऑफ वेज कितने आ गए। हाँ जी, 5 चो पहला आ कॉम्बीनेशन की सिलेक्शन। हाँ जी, 5C4 एंड आगे बन गया 5C4 एंड हाँ जी 9C7। ठीक है, एक ही है, हर एक पॉसिबल कॉम्बीनेशन 4 दी इधरों चक ली एंड 7 दी इधरों, तो 7 4 11 जिहड़ी आ तरीके इन्हां चों 5 बॉलर ते 7 बाकी आ जाने, या सॉरी 4 बॉलर या 5 बॉलर चक लो 5C5। ठीक है, इको तरीका ना 5C5 सारे लेने पैने एंड 9C6। ठीक है, सो आ नंबर ऑफ वेज आ गए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कहना पुत्र कि कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर 7 क्वेश्चंस। ठीक है, आउट ऑफ 12 डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। तो ठीक है, दो जिवें हुंदा ना क्वेश्चन पेपर 'ਚ 2 पार्ट हुंदा, इदां है कि 2 पार्ट्स आ और हर एक पार्ट 'ਚ 6-6 सवाल है और 12 चों उन्हें 7 आंसर करने हैं। मतलब बेसिकली उन्हें 7 क्वेश्चन करने हैं। ही इज़ नॉट, कंडीशन की है नॉट परमिटेड टू अटैम्प्ट मोर दैन 5 तो फ्रॉम ईदर द ग्रुप। तो ਇਹਦਾ मतलब किसी भी ग्रुप चों 5 तो ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने। हाउ मेनी वेज ही कैन चूज 7 क्वेश्चन। तो इदा ना जिवें पार्ट 1 6 क्वेश्चन है, Q1 Q2 Q3 Q4 इदा ही दूजे च है। तो उन्हें क्वेश्चन सिलेक्ट करने 7 क्वेश्चन चकने वो कर लेगा। ठीक है, सो कुछ पार्ट 1 चो सिलेक्ट करने, कुछ पार्ट 2 चो। कंडीशन की है कि किसी भी पार्ट चो 5 तो ज़्यादा क्वेश्चन मोर दैन 5 कर सकते, ज़्यादा नहीं कर सकता। तो चलो टोटल करने 7, अगर एच 5 करता है तो एच 2 करेगा। ठीक है, 5 2 7, पहले पार्ट चो 5 सिलेक्ट कर लिया क्वेश्चन, दूजे तो 2 वो वाले क्वेश्चन कर देगा। तो आप
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ 4 ਕਰ ਲੈ, ਇਧਰੋਂ 3 ਕਰ ਲੈ, 4 3 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਧਰੋਂ 3 ਕਰ ਲੈ, ਇਧਰੋਂ 4, ਹਾਂਜੀ ਇਧਰੋਂ 2 ਕਰ ਲੈ, ਇਧਰੋਂ 5, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 1 ਤੇ 6 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸਿਸ ਆਫ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਚੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਹਰੇਕ ਵੇ ਨਾਲ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ, ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਚੋਂ 2, ਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, 5 ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਤੇ 2 ਦੂਜੇ ਤੋਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦ ਅਦਰ ਕੇਸਿਸ, ਦੇयरफॉर ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਅਟੈਂਪਟਿੰਗ ਥੀਜ਼ ਇਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ 6C5 into 6C2 plus second case 6C4 into 6C3, 6C3 into 6C4 plus 6C2 into 6C5, ठीक है। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ a delegation of 4 students, ठीक है, तो 4 स्टूडेंट is to be selected, सिलेक्ट करना है किन्ने चों 12 चों, ठीक है। सो 12 बच्चे है, उन्हां चों 4 ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਨ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼ ਕੈਨ ਦ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਇਫ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲੀ ਵਿਲਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ BCD, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗੀ ਵੀ ਆ ਪੱਕਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ 4 ਆ ਸਕਦੇ ਆ। तो दैट इज़ लाइक पॉसिबल वे हो गए 12C4, 12 ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 4 ਚੱਕਣੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਕੱਲ ਖਿਆਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਥੀਮ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਟੀਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ 16 ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 11 ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੀਮ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ 2 particular students have to be included in the delegation। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 12 ਬੱਚੇ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 4 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 2 particular ਬੱਚੇ, ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ particular ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ A ਤੇ B ਮੰਨ ਲਈਏ, 12 ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਸਟੂਡੈਂਟ A B ਮੰਨ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਹੋਣੇ 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, 4 ਬੱਚੇ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ A ਤੇ B ਤੇ ਪੱਕਾ ਆਣ ਹੀ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ 2 ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, 12 ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 10। ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ 4 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 2 ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਬਚ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ 2 ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੇ x ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ 2 ਚੱਕਣੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 10 ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ CD ਆ ਜਾਏਗਾ, CE ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਹ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ 10 ਚੋਂ, ਆਹ 2 ਤੇ 2 ਤੇ ਆਣੀ ਜਾਣ। ਤੋ ਆਹ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ। once again 2 AB ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ 2 ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 10 ਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ go to the number of ways। so number of ways ਜਾਂ number of combination ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ 2C2, ਮਤਲਬ 2C2 ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ AB ਦੋਨੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੇ ਆਣੀ ਆਣ, ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈ। ਐਂਡ ਨਾਲ ਆਹ 2 ਕਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ 10 ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ into 10C2। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, 2 AB ਔਰ 2C2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ 1, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਰੱਖ ਲਏ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ 2 ਇੱਧਰ 10 ਚੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ, ਉਹ 10C2 ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ AB ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 10 ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ 2 ਆ ਜਾਣਗੇ, CD CE CF ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਦੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਇਨ ਵਿਚ 2 ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੱਕਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਨਫੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ, ਆ ਤੇ ਫਸਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ 2C2 into 10C2।
अच्छा थर्ड की कहता हुण, टू पर्टिकुलर स्टूडेंट डू नॉट विश टू बी टुगैदर इन द डेलीगेशन। तो ठीक है, ये सौखा हो गया। कहना दो पर्टिकुलर बच्चे डेलीगेशन च ना आण, ते आह वाले वेज किहड़े सीगे? ਇਹ ਵੇ ਸੀਗੇ दो बच्चे डेलीगेशन च आण, कट्ठे आण। आ किहड़े सी? टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ वेज चों सैकेंड वाले नंबर ऑफ वेज कढ दईए ते किहड़े बचणगे? कि जद ये दोनों बच्चे डेलीगेशन च नहीं आणगे, भी आ हैगे डेलीगेशन च आणगे दे केसिस जिन्ने बनदे आ या टोटल केसिस, ते ये माइनस करके आणगे वो केसिस या वो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कि दोनों कट्ठे नहीं आएंगे। सो सी दा आंसर आ गया दिस माइनस दिस। सो 12C4 माइनस 2C2 इंटू 10C2। दिस इज थर्ड पार्ट्स आंसर, सी पार्ट। ठीक है, आई होप समझ आ रही गल। तो डी पार्ट कहता है कि टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी टुगैदर ओनली। ना ਇਹਦਾ ਤੇ बी पार्ट ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਬੀ ਚ ਸੀਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਇਨਕਲੂਡਡ, ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਚ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਆਣ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਸੈਕੰਡ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੁਗੈਦਰ। ਟੁਗੈਦਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ए अंदर होवे ते बी बाहर होवे, है ना, या बी अंदर होवे ते ए बाहर होवे। आ नहीं चाहिए। किहड़ा किहड़ा चाहिए? या दोनों अंदर होण ते एक आ वाला केस कि या दोनों ए बी बाहर होण। चारे ही बंदे जिहड़े सिलेक्ट करने आ वो बाकी 10 चों करने, आ सीन है। सो वी नीड, साडा आंसर किहड़ा? दिस प्लस दिस। ठीक है, बिकॉज पॉसिबल केसिस तो यही है ना, जब भी चार की कॉम्बीनेशन बेटे बनेगी, जो चार बच्चे पिक करोगे उन्होंने या दोनों ए भी होंगे या ए अंदर होगा बी बाहर होगा। आ की सुजैसट करता है कि बाकी तीन सिलेक्शन हरेक पॉसिबल वे ना। अच्छा, ऐदा नहीं कि सिर्फ चार केस बनने, मतलब क्या चार तरीके है? तरीके नहीं है, मतलब एक है। आ की शो करता है कि ए बी पक्का हो, आ एक्स एक्स मतलब हरेक पॉसिबल वे ना दो सिलेक्ट करने, सी डी सी ई सी एफ एंड सो ऑन। सो ये अंदर बड़े सारे मतलब नंबर ऑफ वेज आने, ये सिर्फ एक यू नो ब्रॉड है कि ए भी अंदर है बाकी दो कोई भी, ए अंदर है बाकी तीन होना चो कोई भी, बी बाहर। ऐदा ही बी अंदर तो ए बाहर, तीनों ही चारे ही बंदे बाहर वाले, ए भी बिठाते बाहर। ठीक है, सो मतलब जयवीरू टाइप है भी अंदर भी कट्ठे तो बाहर भी कट्ठे। तो हुण इनू एवें करिए, इहदा आंसर लिख लीए। हाँ जी, दैट इज सी पार्ट। हाँ जी, आ की हो गया पुत्र? ए बी दोनों अंदर होण ते इहदा मतलब की हो गया? आ दो तो आने ही चाहिए। सो दैट इज 2C2 एंड जिहड़े आ दो है किन्ने चो सिलेक्ट करने? 10 चो, 10 ही सी ना बेटे बाकी। सो दो ए बी आने ही आन, 2C2 वो आ गए एक तरीके ना, एंड रेस्ट ऑफ द 2 शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 10। सो इन्ना तुहाडे को होएगा कि दो ए बी आ गया तो दो बाकी कोई होर आ गया। तो आ वाला केस हो गया। प्लस हाँ जी, आ की है? ए बी बाहर बिठाते, ए बी सिलेक्ट नहीं करने, तो आ चार बंदे किन्हों चकने जेडे 10 चो। ठीक है, सो 10 चो 4 सिलेक्ट कर लो, 10C4 इंटू, वैसे आंसर तक आ गया बट फिर भी ए बी नहीं लेने, बाकी जो दो ए बी है उन्होंने कोई भी नहीं चक्या। 2C0 मतलब ए बी नहीं बार बार। सो आ वो तरीके आ गए जिन्हों चों या दोनों अंदर होंगे डेलीगेशन के या दोनों डेलीगेशन तो बाहर, मतलब कट्ठे रहणगे। ठीक है, ऐदा तो होंगे ना स्कूलों के न्याणे कि रोटी खाण भी कट्ठे ने जाना, रिसैस भी कट्ठे ने जाना, तो मतलब बंक भी कट्ठे ने मारना। तो यहो जी ये दो है चुन्नू मुन्नू जिहड़े। ठीक है, फिर अच्छा ये चो मैं एक होर पार्ट बना ला, डी का कोई सब पार्ट, D1। अगर मैं कहां कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन दैट इफ वन इज सिलेक्टेड दैन अदर इज नॉट सिलेक्टेड, मतलब उन्होंने चो एग्जैक्टली वन ऑफ देम, या मैं कहां कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन सच दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दोज टू पर्टिकुलर स्टूडेंट विल बी इन द ग्रुप। ठीक है, उन्होंने चो एग्जैक्टली एक ही ग्रुप च रहेगा, मतलब ये ए रहेगा तो बी बाहर होएगा, जे बी अंदर होएगा तो ए बाहर होएगा। तो हुणे आपां गल कीती है कि आ टोटल सीगे बेटे पॉसिबल केसिस, है ना, आही होएगा ग्रुप की सिलेक्शन चारां दी होएगी, इन्हां चो कुछ ना कुछ होएगा, और तो कुछ नहीं होना। ऐ थोड़ी होना कि ए अद्धा अंदर ते अद्धा बाहर, बई या दोनों अंदर, एक अंदर एक बाहर या दोनों बाहर।
सो आ वाले केसेस आप दोनों कढ़ लए आ वाले आए आ गए टोटल नंबर किन्ने सीगे 20 12C4 आ सी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बीनेशन उन्हां चों जद दोनों इकट्ठे है या अंदर या बाहर वो वाले माइनस कर दो ते आ किहड़े आ जाने हैं फिर आ दोनों आंसर आ जाने सो आ तुहाडा आंसर आ गया ये वो केसेस आ जाने हैं जद या तो ए अंदर होएगा बी बाहर या बी अंदर ए बाहर ठीक है आई होप आ गल तुहानू समझ आ गई है सो इत्थे ऑलरेडी मैं तुहानू कहा कि इत्थे डेलीगेशन की बजाय टीम कह देगा जी 16 की क्रिकेट टीम है 11 प्लेयर चुनो कि दो पर्टिकुलर प्लेयर अंदर आने ही आने हैं ठीक है दो वाड़ने ही नहीं है ना जिवें धोनी ने युवराज कढ़िया सी ठीक है वो वाड़ने नहीं ना हरभजन वाड़िया ते या वो कहे ए रखो ठीक है जिवें धोनी टीम बनावे ते रैना रहेगा ठीक है उन्हें जडेजा भी खिलाना है तो इदां दे सीन कि दो पक्का रखने हैं दो पक्का नहीं रखने एक आवे वो ना आवे तो इदां करी दे ठीक है अच्छा ਇਹਦਾ एक लास्ट पार्ट होर करते हैं वो कहता है कि ਹੁਣ कहता टीम बनानी है ठीक है डेलीगेशन बनाना है सच दैट कि two particular students refuse to be together and other two particular students wish to be together only in the delegation पहला तो ये अंग्रेजी आती है क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लीकेटेड स्टेटमेंट है वो कहना की चाहता है कहना दो पर्टिकुलर बच्चे है ठीक है ले लिया सी ते डी वो कहता रिफ्यूज टू बी टुगैदर डेलीगेशन के अंदर मतलब डेलीगेशन के अंदर वो दोनों कट्ठे नहीं रह सकते ये स्टेटमेंट का मतलब की है मतलब है कि जे सी डेलीगेशन के अंदर है तो डी नहीं रहेगा तो जे डी डेलीगेशन के अंदर है तो सी नहीं रहेगा डेलीगेशन के अंदर कट्ठे नहीं रह सकते बाहर भावें दोनों निकल जाए ठीक है आई होप आ गल समझ आ गई दोनों डेलीगेशन के अंदर कट्ठे नहीं रहणगे बाहर हो सकते ऐदे ਜਿਹੜੇ बाकी दो पर्टिकुलर स्टूडेंट है दे विश टू बी टुगैदर एंड इन द डेलीगेशन दो आ है ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ नहीं रहने वाले ਤੇ ਆ ਹੈਗੇ ए बी ਜਿਹੜੇ दे विश के डेलीगेशन के अंदर इकट्ठे रहन मतलब कि जे डेलीगेशन बनेगा तो जे ए है तो डेलीगेशन च बी भी होएगा ऐदा नहीं होगा कि ए आ गया बी बाहर बैठा दोनों बाहर बह जान वो कोई मसला नहीं क्यों उन्होंने क्या दे आर सपोज टू बी टुगैदर इन द डेलीगेशन दिस इज इंपॉर्टेंट सो हुण इहदे च तां जो मैनू नज़र आता कि केसिस बनाने पैने आ पहला केस की बनता कि जिहड़ियां कॉम्बीनेशनस बननियां इदां दियां ठीक है कि ए भी ले लीए अंदर डेलीगेशन ते बी भी ले लीए सी ते डी इकट्ठे नहीं आने ते इहदा मतलब सी नूं अंदर पा दो डी नूं नहीं लेना आ वाला लिखिया जिहड़ा आपां सिलैक्ट नहीं करना ठीक है तो मैं इत्थे होर थोड़ा प्रिसाइज चले जां 12 बंदे सी टोटल दो बंदे हो गए ए ते बी ठीक है आ वाले दो हो गए सी ते डी बाकी किन्ने बच गए 8 ਜਿਹੜੇ बाकी 8 बच गए उन्होंने मैं एक्स ना रिप्रजेंट कर रहा ठीक है तो पहला केस की है कि ए बी सी डेलीगेशन के अंदर डी बार और चौथा बंदा एक्स मतलब इन्हां 8 चो कोई भी सो एक रिप्रजेंटेशन होगी आ एक ग्रुप की बाकी आप हुण नंबर ऑफ वेज ना एक्स लिए सिलैक्ट करना एक्स ई भी हो सकता एफ भी हो सकता वो आप करांगे हाले एक तरीका लेआउट जिहा बन गया केस का आ अंदर ते आ बाहर साडियां दोनों कंडीशन सैटिस्फाई ए बी अंदर कट्ठे है ठीक है सी डी ग्रुप च कट्ठे नहीं है दूजा की होगा हाँ जी ए बी अंदर रखो हुण डी नूं अंदर पाओ सी नूं बाहर एक्स किधरों आऊगा इन्हां चों ठीक है सो तीजा होर सोचो नाल नाल ना मतलब तुसीं भी सोचा करो हुण किहड़ा बनूगा कि ए बी अंदर पाओ ते दोनों सी डी बाहर पा दो ठीक है उन्हें क्या कि दोनों पर्टिकुलर सी डी आ जे ग्रुप च आ ते इकट्ठे नहीं आ सकते बाहर भावें रहन ठीक है तो यह मतलब बाकी दोनों आ एक्स एक्स इन्हां चों चक्कांगे सिलैक्ट करांगे ठीक है चौथा की बनूगा चौथा हाँ बनूगा कि ए बी बाहर पा दो हाँ सी रखो हुण जे सी आ गया तो डी नहीं आएगा और ए बी असी बाहर पा दिए तीनों तो यह मतलब बाकी तीन उन्होंने 8 चो चक्कांगे तो ए भी बाहर पा दो बी भी तो डी भी ठीक है पंजवां डी पा दो अंदर है ना डी आ गया सी नहीं आएगा ए बी तो आप ऑलरेडी अंदर वाला केस ले लिया तो ए भी बाहर पाते बाकी तीन उन्हें 8 चो ले लेंगे तो ए बी सी बाहर पाते
छेवां केस और कोई, हाँ छेवां फिर वही सीधा ही, हाँ इतने लास्ट बिल्कुल के चार ही बार पा दो, ठीक है। चार ही अगर बार पा देंगे बेटे तो कंडीशन साड़ी सैटिस्फाई, क्योंकि ग्रुप च ए बी ने आना तो कट्ठे ने आना तो ग्रुप च लए नहीं, सी डी ने ग्रुप च आना तो अड अड आना तो सी डी लए नहीं, है ना। आ गल समझ आनी चाहिए, जे ग्रुप च आना इन द डेलीगेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, जे ग्रुप च आना तो ए बी ने कट्ठे ने आना तो सी डी ने जे ग्रुप च आना तो कट्ठे ने नहीं आना, तो सी डी च कोई भी ग्रुप च नहीं है, ठीक है, इस करके कोई मसला नहीं है, चार ही बंदे उन्होंने अठां चों, ठीक है। तो हुण आपां नंबर ऑफ वेज लिख लीए एदे एस केस दे ए बी सी ते पहले ए बी सी आ जान, तो तीन बंदे ते ग्रुप च आई गए, किन्ने सिलेक्ट करने, एक ही बंदा सिलेक्ट करना, किन्नियां चों, अठां चों, ठीक है भई, आ तो तीन जगह हम लिख ही ली है, एक ही सिलेक्ट करना है, तो या तो मैं तो लिखदा 3C3, ठीक है, ये पे ना भी लिखा चलेगा, मतलब तीन जगह ते भर आई है, सो लेट मी नॉट राइट, सो आ तीन जगह ते भर गई हैं, तो एक सिलेक्ट करके भरना है, किन्ना चों, इन्हां अठां चों, सो दैट इज 8C1। सो इन्हें की होएगा, हर एक पॉसिबल वे ना इन्हां अठां चों एक बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा, ई एफ जी डी नहीं हो होएगा, ख्याल करो डी तो बाहर पाया और अठां च डी है ही नहीं, तो इन्हां दा की होएगा कि ए बी सी ते नाल बाकी चौथा आ जिन्ने भी आ केस बनने आ वो साडियां दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करते हैं, ठीक है, ये भी आंसर है। अगे प्लस हाँ जी, दूजा किहड़ा ए बी डी आ जाए, अगेन आ तीन ते रख ही लिया, एक आ चाहिए एक्स किन्ने चों, अठां चों, ये भी 8C1, ठीक है, एंड वेट, हाँ जी अगे प्लस, समझ आ रही गल, अलग अलग केसेज है, सारे साढ़े आंसर है ना, 6 के 6 केस वो आप ऐड कर रहे हैं। अच्छा आ दो पक्के रख ले, ठीक है, तो आ ते पक्का आ गया, आ आने नहीं, तेरे बाकी दो एक्स आ वो अठां चों किन्ने तरीके ना 8C2, 8C2 ना की होएगा, इन्हां अठां चों हरेक पॉसिबल वे ना दो दो आ जाने हैं, ई एफ ई जी एंड सो ऑन, वो असीं इत्थे रखते एस बॉक्स ते ये जिहड़े अलग अलग कॉम्बीनेशन बननी उन्हां च ए बी हमेशा रहेगा ते बाकी दो होर प्लस, हाँ जी सी आ गया, बाकी तीन अठां चों, सो दैट इज हुण सीधा लेट्स क्विकली कंप्लीट इट 8C3 आ तीन इधरों चकांगे, ठीक है, इदां ही एल आई भी एक ते भरी जगह 8C3, ठीक है, अब बेचारे बाहर ही बैठे सारे, चार दे चार चक्को प्लस 8C4 आ ऐड करके थोड़ा ये जिहड़े वो केसिस आ जाने, वो कॉम्बीनेशन है कि जे सी डी ग्रुप च हैगे ते कट्ठे नहीं है, ए बी ग्रुप च हैगे ते कट्ठे है, ठीक है बेटे। सो इदा ज़्यादा होवे कॉम्प्लीकेटेड तो केसेस बना लो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन है पुत्र कि ए 85 5 मार्क्स मतलब सब्जेक्टिव च जेई च आया सी पहला और फिर रिपीट होया 2017 मेंस, ये ਤਾਂ मैं दसदा हुन्ना कि तुहानू आइडिया होवे कि पुराने क्वेश्चन भी रिपीट होंगे और मोर ओवर ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈप्टर ਕੀਤੇ अगर ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ कि काफ़ी बार ਹੁੰਦਾ कि रीसेंट ईयर ਦੇ क्वेश्चन ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेट अस डू, कहना जी 7 रिलेटिव्स ऑफ अ मैन, एक बंदे ਦੇ 7 रिश्तेदार है, मतलब बड़े गिने चुने रिश्तेदार, ठीक है, 7 ही है, चलो मान लिया, हाइपोथेटिकल जहा सवाल है, ठीक है, 7 रिश्तेदार है, विच कंप्राइजेज ऑफ 4 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। अच्छा मतलब बंदा है वो सिर्फ 7 रिश्तेदार है, 4 लेडीज है उन्होंने चों और उन्होंने चों की है 3 जेंटलमैन है। तो लेट अस मेक दिस टेबल। सो आ हो गए रिश्तेदार, द टेबल आ हो गए मैन एंड हिज वाइफ ऑल्सो है 7, वाइफ दे भी 7 रिश्तेदार है, उन्होंने चो 3 लेडीज है तो 4 जेंटलमैन है। तो आ मतलब हसबैंड की साइड के रिश्तेदार, आ वाइफ की साइड दे, ठीक है, बराबर बराबर रिश्तेदार है। तो फिर कहता कि अच्छा हसबैंड की साइड के भी 6 7 है तो वाइफ की, अच्छा हसबैंड की है कि 4 लेडीज है, तो 4 लेडीज है तो 3 जेंटलमैन एंड वाइफ की साइड ते 3 लेडीज, ठीक है, एंड 3 लेट्स से लेडीज एंड 4 जेंटलमैन, ठीक है। चलो फिर वो कहता है कि इन हाउ मैनी वेज दे कैन इनवाइट अ डिनर पार्टी, ठीक है, मतलब खान पीन वाले बंदे सारे डिनर पार्टी बुलानी उन्होंने, कहता है कि बुलानी ऐदा है, मतलब हुण देखो बंदे है सपोज रिश्तेदार है ए बी सी डी ई एफ,
तो मान लो उन्हें कहा जी 3 बंदे बुलाने हैं, तो 3 चूज कर रहे हैं ना, मतलब ਉਹਦੇ 2 ਇਹਦਾ 1, मतलब ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ। ठीक है, सो कहते हैं हाउ मेनी वेज दे कैन इनवाइट अ डिनर पार्टी ऑफ 3 लेडीज एंड 3 जेंटलमैन। तो टोटल ना उन्होंने 6 बंदे बुलाने हैं। ठीक है, 6 बंदे बुलाने हैं ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ मतलब बड़े अजीब जी कंडीशन है ना कि एक तो वैसे रिश्तेदार घट है, उन्होंने जो होर बुलाने भी बेचारे अद्धे बुलाने तो अद्धे फिर लड़नगे कि सानू बुलाया नहीं। चलो आप डिटेल च ना जाइए। ठीक है, नाउ डिनर पार्टी 6 बुलाने, सो दैट देर आर 3 ऑफ देम आर मैंस रिलेटिव एंड 3 आर वाइफ रिलेटिव। सवाल ही बुलाता। अच्छा, वो कहना 6 बुलाने हैं, चलो 3 लेडीज बुलानी है, उन्होंने 6 एक टोटल इनवाइट करने हैं। ठीक है, 3 होने चाहिए जेंटलमैन, वो तो आ कंडीशन होगी। ठीक है, एंड 3 इन्हों चो मैन दे रिलेटिव होन ते 3 वाइफ दे। ठीक है, मतलब की हो गया कि टोटल 6 बंदे बुलाने हैं, उन्होंने चो टोटल 3 लेडीज होन, 3 जेंटलमैन, और उन्होंने चो 3 होन हसबैंड साइड दे रिलेटिव, 3 होन वाइफ साइड दे रिलेटिव। ठीक है, बड़े अजीब जी पार्टी है। चलो लेट अस ट्राई टू मेक द कॉम्बिनेशन। अच्छा, हुण एवें करो कि ले आया हसबैंड साइड दियां लेडीज रिलेटिव्स, तो आप एवें करते कि 3 दियां 3 ना लेडीज बुला लीए हसबैंड साइड दियां, तो की होया हसबैंड दे 3 रिश्तेदार पूरे हो गए। तो मतलब जेंट्स हसबैंड साइड तो कोई भी नहीं जाएगा, 0 सिलेक्टेड। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब वाइफ साइड चों ਹੁਣ क्योंकि लेडीज तो 3 हो गई, ਜਿਹੜੇ वाइफ साइड ਦੇ रिश्तेदार आने हैं वो जेंटलमैन आन, तो ਇਹਦਾ मतलब 3 वाइफ साइड के जेंट्स और लेडीज 0। सो आ जी कॉम्बीनेशन बनी है, इफ यू सी की है, ये आप 6 बुला ले रिश्तेदार, 3 ते 3 6 बुला ले, 3 हसबैंड साइड तो, 3 वाइफ साइड तो, और 3 लेडीज ते 3 जेंटलमैन। ठीक है, सो ये 6 चीज़ा या 6 रिलेटिव सिलेक्ट करने के तरीके किन्ने होए। ठीक है, चीज़ा नहीं है बेटे, तो कितना होगा, दैट विल बी व्हाट 4 चो 3 4 C3, और ऑलरेडी मैं दसिया सी जिहड़ियां रब दियां बनाईयां चीज़ां डिफरेंट ही है, मतलब 4 बंदे डिफरेंट ही है। तो आ 3 चो 0 इंटू 3C0, ठीक है, इंटू 3C0 इंटू 4C3। इनू ख्याल ना समझो। सो किन्ने सिलेक्ट किए हैं, 3 जमा 3 6, जिन्हों चो 3 आ वाले आ, ये वाले किहड़े लेडीज फ्रॉम द हसबैंड साइड, 3 इधरों, 0 इधरों, 0 इधरों, तो 3 इधरों, आ तुहाडे 6 सिलेक्ट हो गए। ठीक है, बस हुण ते सौखा है, हुण बाकी भी केसिस बना लीए। समझ आ रही गल बेटे? सैकेंड केस बनाओ खुद की बनता। सैकेंड केस बनता है, हुण इनू एक घटा लो, 2 लेडीज कर लो इधरों, हसबैंड साइड के किन्ने रिश्तेदार पूरे करने हैं, 3, 2 लेडीज ते 1 जेंट ले लो, 3 हो गए। ठीक है, सो उसके बाद 3 इधरों ले लो, 1 जेंट है तो ये 2 लेने पैने। ठीक है, सो इदा हूँ आएगा सीधा इदा ही, ये 1 कर लो, ये 2 हो जाने हैं, सो ये 2 तो ये 1, बाकी आई गए तुम समझ गए हो। लेडीज हसबैंड साइड तो 0 ले लो, तो हसबैंड साइड 3 जेंट जाएंगे। ठीक है, नाल फुफड़ भी जाऊगा, नाल मामा जी। ठीक है, सो 3 इधरों चले गए, नाल फिर इधरों इवेंचुअली 3 ते इधरों 0। सो दिस इज द करोना वायरस के दौरान जड़ियाँ मैरिजेस होंगी ना, वो गिने चुने रिश्तेदार, बड़ा मौके का सवाल पाया उन्होंने। ठीक है, चलो हुण फिर बाकी भी लिख लो। हाँ जी, आ कितना होगा, सो 2 3 4 6 सिलेक्ट करने, कितना हो गया 4C1 इंटू 3C1। आ समझ आ रही? हुण आ केस लिख रहा मैं बेटे, 4 चो 2 सिलेक्ट, एंड 3 चो 1, एंड 3 चो 1, एंड 4 चो 2, तां 6 बनने 3C1 एंड 4C2। सो ये जड़ियाँ आ गलत लिखता, आ जड़ियाँ कॉम्बीनेशन बननियाँ, इन्हां च 2 आ वाले मैंबर होने जड़ियाँ लेडीज, एक आ 2, तो मतलब जी साडी कंडीशन आपां कही है वो सैटिस्फाइड है। प्लस 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 होंगे, फिर आ तीजा केस 4C1 इंटू 3C2। ठीक है, 3 चो 2 इंटू 3C2 इंटू 4C1, एंड लास्ट आ वाला केस दैट इज 4C0 3C3 then 3C3 and 4C0। सो आ 4 ही तुहाडे टोटल वो कॉम्बीनेशन होनी है जिहड़ियां टेबल बनाया। टेबल किहड़ा बनाया,
ਜਿਹੜੀ कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। ठीक है, सो आ सीगा ये सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम वो कहता है कि डिबेट क्लब कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। ठीक है, अ टीम ऑफ 4 मैंबरस, इन्हां चों 4 मैंबरां दी टीम आपां सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब इन्हां 6 गर्ल्स 4 बॉय चों 10 बच्चों चों 4 बच्चों की कॉम्बीनेशन बनानी है। तो चलो इन्ना तो ठीक है, जे तो बिना कंडीशन दे हुंदा फिर तो सीधा होना सी 10C4, बट कंडीशन की दी है। अच्छा, जेई इंट्रेंस मतलब एडवांस का सवाल है 2016 का। वो कहना टीम ऑफ 4 टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस क्लब इनकलूडिंग। अच्छा, वो की कहना कहना चारां दी टीम बनाओ, पहला 4 चक लेने, ਉਹਨੇ 4 ਚੱਕੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ कॉम्बीनेशन है। ठीक है, मान लिया ABCD कोई 4 बच्चे है वो आ गए थे। फिर कहना टीम सिलेक्ट करने के बाद फिर कहना उन्हों का इनकलूडिंग अ सिलेक्शन ऑफ कैप्टन, उस टीम चों फिर एक कैप्टन भी चूज करना। हुण मान लो आ एक कॉम्बीनेशन है। ठीक है, इदां दी बड़ियां होणियां कॉम्बीनेशन 4 दियां जो भी उन्हें कंडीशन दी है। फिर हरेक कॉम्बीनेशन के नाल उन्हें एक कैप्टन भी कहना सिलेक्ट करो। हुण मान लो आ कोई कॉम्बीनेशन है, इन्हां चों कैप्टन एक इक्वली लाइकली सिलेक्ट करना। किन्ने तरीके 4, या तो आ टीम होगी उहदा कैप्टन ए हो गया। ठीक है, या बी कैप्टन आ जाएगा, या सी ते या डी। सो टीम सिलेक्ट करने के बाद चारां चों एक प्लेयर सिलेक्ट कर लो, कैप्टन हो जाएगा। सो किन्ने तरीके नाल चारां चों एक सिलेक्ट कर सकते हैं, 4C1। ये हो गया जब चारां दी टीम बन गई उन्हां चों एक बंदा पिक करना, दैट इज अ कैप्टन। ठीक है, सो पहला टास्क ही है टीम बनानी है एंड फिर उन्हां चों 4C1 आपां कैप्टन चूज करना। ठीक है, जिवें मान लो कहेगी प्लेइंग 11 है 11 प्लेयर्स की, पहला तो कहे जी 11 की टीम चुनो है ना, मान लो एक कॉम्बीनेशन आ गई, फिर उन्होंने एक कैप्टन चुनो, मतलब उन्हें कहा नहीं है कैप्टन है धोनी। ठीक है, हुण एक कैप्टन चुनो, तो हुण तो उन्हें कोई भी हो सकता है, तो या तो पहला प्लेयर कैप्टन हो जाएगा या दूजा या तीजा, है ना। सो इस तरीके ना, सो पहला टीम बनानी है एंड फिर 11 चो कोई एक पिक कर लांगे, दैट मे बी द कैप्टन, बिकॉज उन्हें ऑल पॉसिबल वेज किया भी लभो तरीके सिलेक्ट करने। ठीक है, चलो हुण क्वेश्चन ध्यान है, कहता इफ द मैंबर, हुण कंडीशन की इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय, तो एटलीस्ट एट मोस्ट मैं क्या सी वो चार्ट बनाया करो। और ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਬॉय, एटमोस्ट मतलब ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ बॉय। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬॉय ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਆ ਬॉय ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ठीक है, एटमोस्ट मीन्स मैक्सिमम वो एक चाहिए, तो टीम के अंदर या एक बॉय एक तो घट 0। अच्छा, हुण टीम किन्ने दी पूरी करनी, 4 दी, तो अगर एक बॉय है तो गर्ल्स किनियां होण 3। ये तो पहला केस हो गया। दूजा केस की अगर 0 बॉय है तो 4 तुहाडे गर्ल्स जिहड़ियां होणियां वो टीम च आ जाणियां, ते आ हैगी है तुहाडे कोल पुत्तर केसिस। ये हले सिर्फ टीम बनाई है, फिर बाद कैप्टन भी बना लांगे। 4 बच्चे इहदे नाल चुने जाने। सो ये नंबर ऑफ वेज किन्ने आ गए, सो लेट अस write down the number of ways, therefore the total number of ways are as case de 6C3 into 4C1 plus 6C4 into 4C0 R इन्ना की हो गया, that is the number of ways of selection of 4 team members under the given condition। इन्ने तरीके होने, मान लो फॉर एग्जाम्पल 50 आ गए मान लो, मतलब आ 50 तरीके नाल तुसी टीम 4 चुन सकते हो, ABCD इदां ही AC या DE कोई होर आ गया है ना, एंड सो ऑन, इदां दे किन्ने बनने 50 तरीके बनने। फिर हर एक दे कॉरस्पोंडिंगली कैप्टन भी चुनना। सो इन्हां 4 मैंबर की टीम चों एक कैप्टन चुनने के किन्ने तरीके, 4C1, तो हर एक दे कॉरस्पोंडिंग 4C1 4 तरीके, तो इनटू 4C1 आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ वेज यू हैव सिलेक्टेड द टीम एंड इन ईच टीम वी कैन सिलेक्ट 1 person दैट इज द कैप्टन इन 4C1 वेज। सो आ तुहाडा आंसर आ जाएगा। वो क्या कहता है कि कंसिडर एक ना रैक जहा दिता या बॉक्सेस ले लो खाली, है ना, 4 बॉक्सेस खाली है, एक हो जाए। फिर कहता द नंबर ऑफ वेज ऑफ पुटिंग 2 आइडेंटिकल शूज इन द रैक। तुसीं सोच रहे हो कि सर ये मतलब ये शूज़ पुट करने, टाइप ऑफ अरेंज करने हैं थे 2 शूज़। अच्छा, एक तो तरीका कि बिल्कुल जिन्हों कह लो ना कि
कला कला चीज़ कले कले केस लिखो, क्योंकि रैक्स थोड़े इत्थे लिख भी सकते हैं कि पहला एक दो शू मान लो, ठीक है, एक इत्थे आ गया, दूजा इत्थे, फिर एक इत्थे, दूजा इत्थे, एक इत्थे, दूजा इत्थे, है ना। आ मतलब ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ, ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਕਸਿਸ ਥੋੜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ, 20 ਬਾਕਸ ਕਹਿੰਦਾ, n ਬਾਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣਿਓ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ 4 ਬਾਕਸਿਸ ਮੰਨ ਲਓ, ਲੈਟਸ ਸੇ B1 B2, let me just call them A B C D, A box B C ਤੇ D। now अगर मैं कਹਾਂ कि इन्हां चारां बॉक्स चों 2 बॉक्स सिलेक्ट करो, ठीक है, 4 बॉक्स चों 2 बॉक्स सिलेक्ट करने कितने तरीके, 4C2, ठीक है। और ये 4C2 तरीके नाल की होगा, तुहाडे को हर एक पॉसिबल वे ना 2-2 बॉक्स सिलेक्ट हो जाने। जिवें एक तरीका किहड़े-किहड़े तरीके होने, एक ते A ते B बॉक्स आ गया आ वाला, एक होएगा A ते C, है ना, लेट्स राइट डाउन A D, फिर B C B D ਤੇ C D, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ 2 ਬਾਕਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਆ A B ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਬਾਕਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ B ਬਾਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਬਾਕਸ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਸ਼ੂ, ਜਿਵੇਂ ਆ 2 ਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ A ਇੱਕ ਸ਼ੂ X A 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ B 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂ A 'ਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੂ B 'ਚ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ A 'ਚ, ਇੱਕ C 'ਚ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵੀ। तो बेसिकली साडा क्वेश्चन की है कि सिंपली अगर ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਕਸ 2 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਸਪੇਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਕਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਸ਼ੂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆ 6 ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ these 2 identical box in these 4 spaces in 6 ways। अगर मैं इदां कहंदा कि there are n boxes, ठीक है, then how many ways we can put these 2 identical shoes in that, then n चो कोई 2 स्पेस चक लो, NC2, और उन्हां च शू रखते एक तरीके ना, ठीक है। सो आ हो गया। ते अगे वो कहंदा जी गिवन फिगर ऑफ स्क्वायर्स, आ स्क्वायर्स बने हैं, 6 A's should be written in such a manner that each row, आ रो हो गया हॉरिजॉन्टल, पहली रो, दूजी ते आ तीजी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, each row contains at least 1 A, मतलब 6 A आ, ठीक है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 A's ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ रो ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ A ਆਵੇ। तो बेटे अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, मतलब मैं फिल करने की कोशिश करा, चलो पहला A ਇੱਥੇ आ गया, दूजा ਇੱਥੇ मान लो, तीजा ਇੱਥੇ, चौथा ਇੱਥੇ, पंजवां, पर सारियां रो फिल होनी चाहिए, फिर 6वां ਇੱਥੇ रख दो, फिर अगला केस लोगे A ਇੱਥੇ रख दोगे, है ना, नेक्स्ट केस लोगे ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ कर दोगे। तो यू कैन सी कि ਇਹ ਤੇ केसिस ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ काफ़ी ज़्यादा बन जाने, ठीक है। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ फेवरेबल केसिस काफ़ी ज़्यादा बन जाने। तो एक प्रिंसिपल ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ लाइक बाइजेक्शन रूल, दैट इज सिंपली कि जे ਤੁਹਾਡੇ कुछ फेवरेबल वेज आ, ठीक है, तो सर्टनली कुछ अनफेवरेबल भी होने, ठीक है, ਜਿਹੜੇ उस कंडीशन ਨੂੰ सैटिस्फाई नहीं करते, तो कुछ टोटल होने उन्होंने दोनों मिला के। तो सानू पता कि फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ केसिस। तो जे फेवरेबल कढ़ने औखे होण, वो कहंदा की करो, अनफेवरेबल कढ़ लो, ठीक है, और उन्होंने टोटल चो माइनस कर दो, तो तुहाडे कोल फेवरेबल आ जाने। सो किते भी तुहानू लगे ना कि तुहाडे जिहड़े केसिस तुहानू चाहीदे आ वो ज़्यादा होण, ते उल्टा कढ़ के उन्होंने टोटल चो माइनस कर दो। सो टोटल किन्ने पहला कढ़ लीए, टोटल की है कि इन्हां 6 चीज़ां नू इन्हां च रखना है। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम, तो किन्ने बॉक्स आ, 4 ते 4 8 खाली बॉक्स है, लाइक जिदा ऊपर मैं नाम दिता सी ABCD, कोई यू कैन गिव द नेम B1 B2 B3 B4 अप टू B8। इन्हां 8 बॉक्स चों अगर मैं 6 कोई बॉक्स सिलेक्ट कर ला, ठीक है, हर एक पॉसिबल वे ना थोड़े को 6 बॉक्स आ जाने, मतलब इन्हां च किहड़े-किहड़े कॉम्बिनेशन होनी है, B1 B2 B3 B4 B5 B6, ऐदा नहीं है, हर एक 6 और 6 बॉक्स सिलेक्ट होए आ, उन्हां 6 च A रखते, जिदा ऊपर सेगा 2 बॉक्स सिलेक्ट होए सी, उन्हां च XX रखता। सो जिन्ने तरीके नाल आपां 6 बॉक्स सिलेक्ट कर लांगे, उन्ने तरीके दे नाल की होगा, यू कैन पुट दीज 6 A's इन दीज 8 बॉक्सेस। आ ते टोटल वेज हो गए।
नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर अनफेवरेबल माइनस अनफेवरेबल किहड़े अनफेवरेबल की कहंदा है फेवरेबल की सी कि हरेक रो च घट्टो घट्ट एक बॉक्स आवे ते अनफेवरेबल की है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ रो आ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ A ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਅਨਫੇਵरेबल ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ A ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਟੋਟਲ 6 ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ 2 6 ठीक है ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਫੇਵरेबल ਕਿ ਆ ਰੋ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਐਦੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਬਣਦਾ ਰੋ ਖਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇੱਥੇ A ਆ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਚਾਰੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 6A ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਕ 4 ਰੋ ਖਾਲੀ ਇੱਕ 4 ਰੋ ਖਾਲੀ ਇਹ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੇਸਿਸ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਕੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬਾਕਸ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚ ਆਹ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੋ ਥੀਸ ਟੂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲਓ तो आ थोड़ा आंसर आ जाएगा ठीक है सो लेट अस कैलकुलेट 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल माइनस 2 सो आ कितना हो गया 8 7 6 कटे जाएगा 2 ठीक है 28 माइनस 2 दैट इज 26 ठीक है तुहाडे को आ टोटल तरीके हो गए जिन्हां नाल तुसीं इन्हां च खिलारोगे और घट्टो घट्ट मतलब कोई भी रो तुहाडी खाली नहीं रहेगी ठीक है सो आई होप आ क्लियर हो गया तुहानू बाकी फिर बेटे नैक्सट क्लास चलते हैं ठीक है।